मंगल पांडे जी हैं, आप अमंगल का भाषा मत प्रयोग कीजिए, क्योंकि अब आप कहिएगा झोला छाप, तो हम लोग तो एक साधारण सा फर्स्ट एड करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं, आप हमको झोला छाप कहते हैं। आप स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बन गए, आपको हम कौन छाप बोले? आपके पास एमबीबीएस का डिग्री है कि एफआरसीएस का डिग्री है? क्या डिग्री है? किस डिग्री के अनुसार से आप स्वास्थ्य मंत्री बने हुए? बिहार नहीं, पूरे देश के ग्रामीण चिकित्सक इससे आहत हुए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम एक संदेश जारी करना चाहेंगे माननीय मंगल पांडे जी के लिए कि इस तरह का बयान देकर के अपने मानसिकता को आप उजागर करते हैं। आपके प्रति हम लोगों का बहुत अच्छा धारणा था, बहुत अच्छा स्नेह था, लेकिन सभी ग्रामीण चिकित्सकों में आपके प्रति आक्रोश पैदा। 80% ग्रामीण जनता को हम लोगों ने दारू पीने से वंचित किया। 20% चोरा छिपा को जो पीते हैं वो देखिए रहे रोज कितनी उनका फैल हो रहा है। कानून का रक्षा हम लोग किए। आप स्लोगन अभी बताए, मेरा स्लोगन है देश का रक्षक सीआरपी, गांव का रक्षक आरएमपी। लेकिन सरकार का क्या मंशा है समझ से परे नहीं है, समझ में नहीं आता है कि क्या माने माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, क्या सोच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जनजीवन कल्याण संघ परिवार यानी कि ऑल इंडिया चिकित्सक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध कुमार। सर, पहले बहुत स्वागत है आपका, और आज बहुत सारे सवालों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये ले लेंगे कि आपने इस क्षेत्र में कैसे शुरुआत की? आप एक ऑफिसर्स थे, लेकिन फिर भी सोचा कि हम वो गांव के जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए सेवा करें, यहाँ तक मुकाम हासिल करने का आपका क्या कुछ रहा है सर सफर? सबसे पहले तो मैडम आपको इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कहेंगे आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार पुलिस में हमारा चयन हुआ था, हमारा शौक था, चूंकि बैकग्राउंड मेरा है, हमारे पिताजी भी हमारे भैया भी पुलिस अफसर थे, हमको भी पुलिस अफसर बनने का सौभाग्य प्राप्त भी हुआ और शौक भी पूरा हुआ। लेकिन उसमें हमको ये नहीं लगा कि हम इसमें जनमानस के लिए कुछ विशेष कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सीआरपीसी और आईपीसी और कानून के बंधन में हम बंधे हुए थे, बस दायरा मेरा सीमित था। तो दायरा को बढ़ाने के लिए मैंने एक जनजीवन कल्याण संगम परिवार नाम का एक लार्जेस्ट ग्रामीण चिकित्सक ऑल इंडिया ग्रामीण चिकित्सक संगठन हम बनाए, जिसका हम पूरे भारत का मान्यता प्राप्त किए, और पूरे भारत वर्ष के जितने ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको एक आरएमपी का मेंबर बना करके उनको हम सर्टिफाइड किए। सभी लोग को आरएमपी का सर्टिफिकेट दे करके और उनको अपने अपने जगह पर छोटा सा एक उपचार केंद्र, प्राथमिक उपचार केंद्र खोलने के लिए हम उनको अधिकृत किए और गरीब जनता के बीच में उनको सेवा के लिए समर्पित। सर, आपने कहा गरीब जनता के बीच सेवा के लिए समर्पित किए हैं, ऐसा ये कहा जाता है देश का रक्षक सीआरपी और गांव का रक्षक आरएमपी, गांव का रक्षा वही करते हैं। लेकिन एक वक्त था जब मुख्यमंत्री ये चाह लिए थे उनको एक जगह दे, उनको एक प्लेटफॉर्म दे, लेकिन आज वहां इस चीज को लेकर ब्रेक क्यों लग गया है? क्यों नहीं आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ मान्यता दी गई है? उन तमाम जो आरएमपी के चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स, उनको मान्यता क्यों नहीं दी गई है? देखिए, सामाजिक मान्यता तो हमको मिल चुका है जी। पूरे गांव देहात से लेकर के शहर तक, टोला मोहल्ला में जितने देख रहे हैं सभी गरीब जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, और उनको रात दिन 24 घंटा हमारा जो ग्रामीण चिकित्सक आरएमपी चिकित्सक है वो हरदम सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन सरकारी मान्यता लेने के लिए हम लोग प्रोसेस किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं, बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध भी रहा है, तो उनके पास हम इस मुद्दा को लेकर के गए थे। चूंकि उनके भी पिताजी एक चिकित्सक थे, वैद्य के रूप में वो सेवा गरीबे दुखिया को सेवा देते थे। तो वो बताए थे जब हम भी पुड़िया बनाते थे, बच्चा थे तो दवाई का पुड़िया वो बनाते थे, तो ग्रामीण चिकित्सक के प्रति वो भी संवेदनशील थे। और वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था। उसी टाइम में हमने एक कार्यक्रम आयोजन कृष्ण मेमोरियल हॉल में किए थे, जिसका चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री थे, और बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक उस कार्यक्रम में मौजूद हुए थे। और उसी कार्यक्रम के दौरान हम लोग ने मांग किया था और कहे थे कि ये देखिए शराबबंदी कानून का लागू हम लोग ग्रामीण चिकित्सक ही करेंगे, क्योंकि शराब पीता है लोग, सेहत खराब होता है, तो पहले जाता है ग्रामीण चिकित्सक के पास, डायरेक्ट बड़े डॉक्टर के पास नहीं जाता है, ग्रामीण डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि वहीं उसका सही उपचार होता है। और हम ही लोग रेफर करते हैं कि नहीं आपका लीवर बहुत ज्यादा खराब हो गया है, हमारे बस से बाहर की बात है, आप फलना लीवर स्पेशलिस्ट के यहाँ जाइए, किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, तो वो जाते हैं दिखाने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने प्रस्ताव किया था कि आपका काम हम कर रहे हैं, शराबबंदी कानून में हम सहयोग करेंगे, सभी जनता जनार्दन को, पियक्कर को समझाएंगे कि आप दारू नहीं पीजिए, आपका सेहत खराब होगा, और हम लोग की बात माना भी लोग। लगभग 80% ग्रामीण जनता को हम लोगों ने
दारू पीने से वंचित किया। 20% चोरा छिपा को जो पीते हैं वो देखिए रहे हैं रोज कितनी उनका फैल हो रहा है। तो कानून का रक्षा हम लोग किए। आप स्लोगन अभी बताए, मेरा स्लोगन है देश का रक्षक सीआरपी और गांव का रक्षक आरएमपी। तो उसी तरह से बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया कानून का रक्षा हमने किया और शराबबंदी कानून को हम लोगों ने जन जन तक पहुंचा करके लागू कराने में अहम भूमिका हम लोगों ने निभाया। लेकिन क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो आप जो चाहत रखते थे कहीं ना कहीं आज भी वो चाहत है आपके मन में कि अभी तक वो चाहत आपकी पूरी नहीं हुई? इससे चाहत था कि सभी हम लोगों ने मांग किया था कि ग्रामीण चिकित्सक जो आरएमपी चिकित्सक हैं इनको आप जो है स्वास्थ्य सेवा से जोड़ करके, जिस तरह से आप शिक्षा मित्र की बहाली किए ना शिक्षा विभाग में, उसी तरह से ये ग्रामीण चिकित्सक को स्वास्थ्य विभाग में आप बहाल कर दीजिए। आपका स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही उत्तम होगा। लेकिन उस प्रक्रिया में प्रोसेस भी आगे बढ़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश पारित किया और एनआईओएस और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में 1 वर्षीय ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की बात था। लेकिन सरकार की अस्थिरता बराबर आप देख रहे हैं, सरकार इधर से उधर होते गया। इस कारण से मेरा जो मूलभूत समस्या था उसको सरकार भी दरकिनार करते रहा। चूंकि अपने अस्थिर नहीं थे तो हमारा काम तो कैसे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो था करीब 5 लाख ग्रामीण चिकित्सक को सरकारीकरण करने की बात था। तो लार्जेस्ट संख्या में एक समूह को सरकारीकरण करना था और जिसमें करीब 50-60 हजार हमारे मेंबर जो है एनआईओएस राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में ट्रेनिंग भी प्राप्त किए हैं। तो फिलहाल फर्स्ट स्टेज में हम लोग चाहे थे कि जो भी ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं सभी लोगों को सरकार स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करे, एक छोटा सा राशि देकर के एक पद सृजन नया कर करके और स्वास्थ्य विभाग के कड़ी से जोड़ देता तो आम जनता को बहुत लाभ मिलता। लेकिन सरकार का क्या मंशा है समझ से परे नहीं है, समझ में नहीं आता है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, क्या सोच है। और जो सोच है हम लोग के पॉजिटिव ही था, लेकिन अभी तक इंतजार में लगे हुए हैं। तो चलिए देखिए, इंतजार में लगे हुए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बिहार विधानसभा सत्र समाप्त हुआ और इस दौरान बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे का एक बयान काफी वायरल हुआ है। उस बयान में वो आप लोगों को यानी आरएमपी के जितने चिकित्सक हैं उन लोगों को झोला छाप डॉक्टर का उन्होंने बोला। आपने भी सुना है वो स्लोगन, वो बयान आपने भी सुना होगा। आप लोगों को क्या आहत लगती है, क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री होकर के वो ऐसा बयान दिए हैं, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान उनका है और हम लोग काफी पूरे बिहार नहीं पूरे देश के ग्रामीण चिकित्सक इससे आहत हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक संदेश जारी करना चाहेंगे माननीय मंगल पांडे जी के लिए कि इस तरह का बयान देकर के अपने मानसिकता को आप उजागर करते हैं। आपके प्रति हम लोगों का बहुत अच्छा धारणा था, बहुत अच्छा स्नेह था, लेकिन सभी ग्रामीण चिकित्सकों में आपके प्रति आक्रोश पैदा लिया है और ये आक्रोश जनता तक गया है। चूंकि जनता का हम रात्रि सेवा कर रहे हैं और उस सेवक को आप झोला छाप पाते हैं, तो ऐसे में जनता भी आपके शिकायत का, आपके जो अभियान है उसका वो शिकार बन गया है और आने वाला समय में जनता आपको बहुत बुरी तरह से स्थिति पैदा कर देगा आपके लिए। तो इसलिए हम चाहेंगे जो आप मंगल पांडे जी हैं, आप अमंगल का भाषा मत प्रयोग कीजिए और एक मर्यादा में रहते हुए आप अपना भाषा का व्यक्त कीजिए। चूंकि अब आप कहिएगा झोला छाप, तो हम लोग तो एक साधारण सा फर्स्ट एड करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं, आप हमको झोला छाप कहते हैं। तो आप स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बन गए, आपको हम कौन छाप बोले? आपके पास एमबीबीएस का डिग्री है, एफआरसीएस का डिग्री है, क्या डिग्री है? किस डिग्री के अनुसार से आप स्वास्थ्य मंत्री बने हुए? तो इस सबको समझना चाहिए। हम आपको आदर करते हैं, आप हम लोग के अभिभावक तुल्य हैं, ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। पूरे बिहार, पूरे भारत जो है से इस बयान से मर्माहत है और इस तरह के ओछी बयान आपको शर्मिंदा करेगा। आने वाला समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो चलिए, अल्टीमेटम है यह बिहार सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे को, जब मंगल पांडे सदन के अंदर आरएमपी चिकित्सकों को झोला छाप डॉक्टर कहते नजर आए। और ऐसे में हमारे साथ अभी जनजीवन कल्याण संगम परिवार के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने पूरी बात कही है। कैसा लगा आपको आज का हमारा खास प्रोग्राम, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। तब दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।